मैं तो मोहब्बत करता हूँ ना उससे, बादशाह मीर अली। ये काफी नहीं है उसके लिए। आशिक अली को जहांदाद मीर अली की बहन से इश्क हुआ। मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कुदरत का बट्टा सटाएंगे। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। और सट्टे में जहांदाद मीर अली के बेटे को आशिक अली की बेटी से तो इश्क होना ही था। तो तुम्हारे बगैर मर जाती गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मुझसे कभी मुझे ना मांगना। गुलाम सुंदरी को कैसे छोड़ सकता है? मैं तो बस बादशाह का सब कुछ दिया वापस कर रहा था। मेरा जीना जीरल कर दिया उसने। मुझे कैद में रखना चाहता है मेरी अम्मा की तरह। मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा अम्मा पापा। अब देखो, छोटी मालकिन के तुम पर बहुत एहसान है, याद है ना तुम? इंशाल्लाह मैं अपनी जान पे खेल के भी छोटी मालकिन की मदद करूंगा। कैसे भूल सकता हूँ, उनकी वजह से तो आज मेरी औलाद जिंदा है। मैं कल दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है मूर्ख। काम करोगे? जी जी बोले। बस छोटी मालकिन की ख्वाहिश है कि उनकी औलाद भी जिंदा रहे। आज यहाँ से जिंदा निकल जाने में मदद करोगे ना? तुम इनकार भी तो कर सकती थी। इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा सिवाय मेरे। मैं जा रहा हूँ वो चेहरा देखने जो मेरी नजरों से हटता नहीं। ये दिल तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। इस तरह नहीं जाओ, ये नेक शुगन नहीं होता। मेरा नेक शगुन तुम नहीं हो मूर्ख, और ये बात मेरा बाप भी जानता है और तुम्हारा नहीं। मुझसे कभी मुझे ना मांगना। पाशा ऐसे नई दुल्हन का दिल नहीं तोड़ते हैं। अब तुम इस हवेली में आबाद हो गई हो। मेरा दिल अब उस वजूद का हिस्सा बन चुका है जो कल मुकम्मल हो जाएगा। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरी बर्बादी छोड़ो और मुझे वहीं जाना होगा जहां मेरा दिल मुझे ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बादशाह गुलाम और सुंदरी की आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे मूर्ख दुल्हन बनी बैठी हुई होती है और उसकी खुशी को कोई इंतहा नहीं होती और वो गाने गा रही होती है, जबकि उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम दुल्हन हो, तुम चुप करके बैठो, तुम अपनी खुशी को शो ना करो। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कितनी खुशी है। मूर्ख कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बादशाह इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए हैं। और उधर ही उसकी दोस्त परेशान हो रही होती है कि पता नहीं मेरी शादी कहाँ होगी, क्या मैं कुंवारी बैठी रह जाऊँ। मूर्ख उसे समझाती है कि तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा और तुम्हारे लिए भी ऐसे ही एक शहज़ादा आएगा। और उधर बुआ को सुंदरी की माँ ये ज़िम्मेदारी सौंप कर देकर जाती है कि तुम सुंदरी को गुलाम के साथ भगाओगी और इनकी शादी करवाओगी। और फिर सुंदरी भी गुलाम के लिए तड़प रही होती है। वो बुआ से कहती है कि मुझे गुलाम के पास ले जाओ, वो कहाँ है? तो बुआ कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें उसके पास ही लेकर जा रही हूँ। बुआ कहती है कि बीबी जी ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं इसे अपनी जान देकर ही निभाऊंगी। और वो कहती है कि तुम हम गुलाम के साथ शहर चली जाओगी और वहाँ तुम्हारा निकाह होगा। सुंदरी बहुत ही खुश होती है कि बुआ क्या मेरा निकाह होगा गुलाम के साथ, क्या हम शहर में रहेंगे? बुआ कहती है बख्शो को कि क्या तुम छोटी बीबी के एहसानात का उतारना चाहते हो? क्या तुम्हें उसके एहसानात याद हैं? तो तुम सुंदरी को इस दीवार से बाहर जाने दो, इस गेट से बाहर जाने दो। तो वो अपनी जान भर से खेल कर गार्ड्स को भेज कर और वो फिर दरवाज़ा खोलता है और फिर जिसकी वजह से सुंदरी बाहर जाती है। और उधर बादशाह का निकाह हो रहा होता है, सब मेहमान आए हुए होते हैं और बस निकाह खान भी आए हुए होते हैं और निकाह शुरू किया जाता है कि निकाह हो। इधर सबसे पहले मुल्क से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कबूल है? तो वो खुशी खुशी ही कहती है कि हाँ कबूल है, बगैर कुछ सोचे और समझे।
کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ پہلی بار اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ تو جب اس سے دوسری بار پوچھا جاتا ہے تو وہ سندری کو اپنے خیالوں میں تصور کر کے پھر خوشی خوشی کہہ دیتا ہے کہ ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اور ادھر مورخ بھی دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے بادشاہ کی دلہن بن کر۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کی ماں اور مورخ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میں نے اس سے اپنی بات منوا ہی لی۔ ادھر بادشاہ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بس گھر جلدی پہنچوں اور سندری کو دیکھوں، کیونکہ وہ اس کا جو مقصد تھا وہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا اگلے دن اس سے نکاح ہو۔ نہ ہی اس کو کسی رسموں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اس کو اماں پھپھو سمجھاتی ہیں کہ رسم کر لو پھر، کیونکہ اگر تم آج جو کرو گے وہی کل رسمیں بھی ہوں گی، تو وہ پھر بس برائے نام بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں مورخ کو اپنا خاندانی زیور دینے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سنبھال کر رکھو۔ اور ادھر کھڑا بادشاہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ کب جائے۔ ادھر اماں پھپھو بھی دلہن کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں، جس میں وہی پازیب ہوتی ہیں جو بادشاہ سندری کی اٹھاتا ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اماں پھپھو سے کہتا ہے کہ پازیب والی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنی ابھی بیوی کے پاس بیٹھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیب اسے کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بھی میری بہو ہے، اگر میری جو بہو ہوتی تو میں اسے ہی دیتی۔